ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય બી નમક કા દારોગા જો કહાની છે અને એ ટૂંકી વાર્તા છે જેને ગુજરાતીમાં કહી શકાય. તો એ કહાનીનો અંત તરફ હવે આપણે આગળ વધવાનું છે, જેનો પેજ નંબર 7 છે અને 7મા પેજ ઉપર આપ સૌ આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન રાખજો. 7મા પેજથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ, જેનો અંત ભાગ છે અને એ કહાની આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું આ 7મા પેજમાં. એટલે શરૂ કરીએ, સમજીએ. पंडित अलोपीदी ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी. पंडित अलोपीदी वंशीधर से कहते हैं कि दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी. उस रात को अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया. उस रात जब आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में जेल में लिया था, किंतु आज स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया. मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने. हाँ, यहाँ पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मैंने अधिक अधिकारी देखे हैं, हाँ, पैसे अमीर देखे हैं, रईस देखे हैं, लेकिन किसी ने परास्त किया हो, हराया हो, पराजित किया हो तो आपने. मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया. मैंने सबको अपना और धन का गुलाम बना दिया था. मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं. अब ये पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से आज्ञा मांगते हैं, हाँ, याचते हैं, कहते हैं कि आप, हाँ, आज्ञा कीजिए, मुझे कुछ विनय करना है. वंशीधर ने अपनी अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया. वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार करते हैं, आगता स्वागता करते हैं, किंतु स्वाभिमान सही, स्वाभिमान के साथ आगता स्वागता करते, उसके पापा की तरह नहीं. समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए. और मुंशी वंशीधर को ऐसा लगा कि ये महाशय आज मुझे लज्जित, हाँ, करने जलाने आए हैं. क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, इसलिए उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी, प्रार्थना नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बातें हास्य प्रतीत हुई. वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती यानी चापलूसी, खुश करने की अच्छी बातें की बात ऐसे ही सी प्रतीत हुई. पर पंडित जी की बातें सुननी, हाँ, तो मन की मैल मिट गई. पर जब पंडित अलोपीदीन की बातें जो सुनते हैं तो मन में जो मैल था वो मिट जाता है. पंडित जी की और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था. गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया. पंडित जी की उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था. गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया. शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं. मुझसे जो कुछ अनिवार्य हुई है, अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए. और पंडित अलोपीदीन शर्माते हैं, लज्जाते, यह आपकी उदारता है, बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, मुझसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए. मैं धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ. और यहाँ मुंशी वंशीधर कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में सत्य पर था, इसलिए झगड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ. जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर, जो आपकी आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर. अलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी. अलोपीदी विनीत भाव से कहते हैं कि नदी के तट पर जो हुआ था, आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी. वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी. वंशीधर बोलते हैं कि मैं किस योग्य हूँ, जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, भूल न होगी, गलती न होगी. अलोपीदी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए. अलोपीदी ने एक स्टैम्प पेपर निकालते हैं और वंशीधर के सामने रख के बोलते हैं कि इस पद पर स्वीकार कीजिए
और हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। और पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये सवाल लेके आया हूँ, ये मेरा सवाल पूरा करना, जब तक नहीं करोगे तब तक मैं द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। मुंशी बंसीधर वो कागज को पढ़ते हैं तो आभारवश उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। और ये पत्र के द्वारा क्या होता है कि पंडित अलोपीदीन अपनी जो सारी जायदाद थी, धन संपत्ति थी, उसका स्थायी मैनेजर, कायमी मैनेजर नियत कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। 6,000 वार्षिक वेतन अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं। और कल्पित स्वर में मुंशी जी कहते हैं, दारोगा जी, कि मुझ में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंस कर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। हाँ, मुंशी बंसीधर कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तब अलोपीदीन हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे इस समय ऐसे अयोग्य, योग्य नहीं, अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत, ऐसे अयोग्य। हाँ, बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। बंसीधर गंभीर भाव ऐसे कहते हैं, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव है, त्रुटियाँ की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ, कुशल, जो समझदार, अनुभवी मनुष्य होता है, उसकी जरूरत। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। और पंडित अलोपीदीन कलमदान से कलम निकाल के मुंशी बंसीधर के हाथ में दे के बोलते हैं कि न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता यानी समझदारी की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब सौभाग्य और अवसर मुझे वो मोती दे रहा है कि मुझे सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी नजर आती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। और पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर को कहते हैं कि कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वैमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और परमात्मा से प्रार्थना भी करने लगते हैं अलोपीदीन और कहते हैं कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, जो नदी के किनारे जो उसने प्रामाणिकता बरती थी, बेमुरोवत यानी किसी की लिहाज न करने वाला, किसी की शर्म में न आने वाला, उद्दंड कठोर और धर्मनिष्ठ सत्यपरायण दारोगा बनाया रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई, बंसीधर की आंखें डबडबा आती है, आंसू आ जाते हैं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका और हृदय का जो संकुचित पात्र था इतना एहसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। कई बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ऐसे होते हैं जो प्रामाणिक लोग होते हैं, जो कोई भी
कैसी भी मुश्किलें आए तो भी अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ते। और आखिर में सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है। इस कहानी से हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि जो भी काम करना हो सत्य के राह पर चलकर करना है, धर्म के राह पर चलकर करना है और सही अपनाना है। और छात्रगण, अब ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो स्वाध्याय के प्रश्न पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो ये प्रश्नोत्तर आपकी प्रश्नोत्तरी बुक में लिखना है आपको, और आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और परीक्षा के लिए तैयार होना है। ऑल द बेस्ट।